वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कुछ इस तरीके से कि कोई लेडर है, ठीक है ना, 13, ये उसकी हाइट है, ये समझ लो, ठीक है ना। लॉन्ग इज लीनिंग, लॉन्ग मतलब लेंथ का, हाइट का अपनी चॉइस है। हाइट कब हो जाएगी, मतलब जब आप उसको मतलब एक तरीके से वर्टिकल की बात आ जाए, सही है, मतलब ऊपर से नीचे, या फिर एक्चुअल में तो मतलब हाइट तो होती है नीचे से ऊपर, और ऊपर से नीचे का मतलब डेप्थ की बात चली जाती है, सही है, मतलब बेसिक टर्म है और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो क्या कंडीशन है कि इज लीनिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल। देखो अभी ये बेसिक है, कोई भी वॉल हो वो अपने आप वर्टिकल होती है, सही है, मतलब अगर इस टाइप का वर्ड ना हो फिर भी आपको पता होना चाहिए, सही है। हाँ, यहाँ पर कुछ कंडीशन चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं है वर्टिकल, मतलब फिर आपको गिवन मिलेगा डाटा। सिंपल सी बात तो ये है, कुछ भी ना लिखा हो फिर भी पता होना चाहिए वर्टिकल है, सही है। और मान लो कुछ अलग से कंडीशन गिवन है, ठीक है ना, मतलब कोई स्पेशल वॉल बना दी, ये सोच लो, सही है, फिर उसकी मतलब कंडीशन आपको गिवन मिल जाएंगी। और इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको मिलते नहीं +2 क्लास में, सही है। बस इसके बाद द बॉटम ऑफ द लैडर इज ड्रैग्ड अवे, मतलब जैसे समझने के लिए जो लैडर है शुरू में यहाँ पर थी वर्टिकल वॉल के साथ, फिर ड्रैग्ड अवे मतलब इसे दूर ले जा रही है, सही है, ठीक है ना, अलोंग द ग्राउंड, ठीक है ना, मतलब इस तरीके से ये डायरेक्शन है समझने के लिए, सही है। इस रेट के हिसाब से रेट दिया हुआ है, बस वर्ड देखते ही समझ जाओ। बस 3 बातें बताई थी इस टाइप के लिए, इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए, क्या कि मतलब एक तो आपके पास रिलेशन हो, सही है, पता चल गया ये क्या लिखा हुआ है, सही है। उसके बाद सेकंड चॉइस क्या ली थी हमने, कुछ इस तरीके से बताई थी कि इस टाइप के न्यूमेरिकल में केवल 2 चीजें होती हैं, ठीक है ना, पहला काम को या फिर, सही है, मतलब पहले काम तो मतलब पहले काम से तो मतलब जो चीज पहले होगी उसका यूज करेंगे। देख लो कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, वो इस रेट के हिसाब से जा रही है, तो हमें निकालना कि हाउ फास्ट इज हाइट। अब ये तो सिंपल है ना, हाइट डिक्रीज होगी इस डायरेक्शन की वजह से। डेली लाइफ का न्यूमेरिकल ले लो, सही है, कोई भी जैसे लेडर है शुरू में दीवार के साथ अटैच है, सही है, हाइट उसकी मैक्सिमम होगी समझने के लिए, और जब आप उसको धीरे धीरे मतलब उससे दूर ले जाओगे ड्रैग्ड अवे, ठीक है ना, उसकी हाइट डिक्रीज होने लगेगी। ये बिल्कुल बेसिक, मतलब हो सकता है इस टाइप का वर्ड ना मिले, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि डिक्रीज ही होगा, मतलब अगर दूर ले जा रहे हो तो, और अगर उसकी तरफ लेके जाएंगे मतलब पास, तो फिर हाइट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, सही है। तो बस अब क्या निकालना आपने कि हाउ फास्ट इज हाइट डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, कब, जब फुट ऑफ लैडर इज मतलब 5 मीटर बच जाती है समझने के लिए। जैसे इसकी हाइट शुरू में 13 थी, कुछ टाइम के बाद मतलब इस रेट की स्पीड से मतलब कुछ टाइम के बाद समझ, जैसे इसकी शुरू में लेंथ थी टोटल, जैसे यहाँ पर लैडर है यहाँ से यहाँ, उसकी लेंथ थी हमारे पास 13, सही है। कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है कि वो डिक्रीज होकर के 5 बच जाती है, सही है। तो वहां पर निकालना जब यहाँ पर 5 बच गई, सही है, हमने रेट निकालना है, ठीक है ना, मतलब हाउ फास्ट इज हाइट डिक्रीज हुई वो रेट निकालना है। सिंपल सी बात तो ये है, जब इतनी हाइट बच जाए। सिर्फ 2 बातें बताई थी इस टाइप की प्रॉब्लम में, ठीक है ना, क्या कुछ इस तरीके से, मतलब एक तो रिलेशन हो मिल गया, सही है, और उसके बाद जो चीज पहले लिखी होगी उसका यूज करेंगे, और जो चीज बाद में लिखी होगी उससे आंसर आता है। सिर्फ 2 बातें बताई थी, सही है। ये आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो पहला कंसेप्ट है वहां पर चेक कर सकते हो प्ले लिस्ट से, सही है। तो बस देख लो अभी यहाँ पर हमारी चॉइस है कि वेरिएबल मान लिए कि एक्स और वाई, सही है, एक्स मान लिया कि कुछ डिस्टेंस, ठीक है ना, कि मतलब वो उससे दूर जा चुकी है, सही है, लेडर इस 5 के हिसाब से बात हो रही है, ठीक है, मतलब कुछ दूर जा चुकी है, ठीक है, और वाई मान ली कि वाल की हाइट मान ली जो शुरू में थी, सही है। तो बस यहाँ पर बना लो अपनी कैलकुलेशन, तो इस तरीके से। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये साइड 13 क्यों है, ये वाली नहीं होगी। अब वाल यहाँ पर ये थोड़ी ना लिख रखा है कि जो आपकी दीवार है वो 13 मीटर की है, हमें नहीं पता वो कितनी हाइट है उसकी, इस तरीके से समझ लो इस बात को, सही है। शुरू में इसके साथ अटैच थी, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि लेडर एक जैसे कंप्लीट टाइम के बाद, मतलब ये 5 भी जब डिक्रीज हो चुका होगा मतलब 0, तो बिल्कुल ऐसी शेप आ जाएगी उसकी समझने के लिए, सही है। बस हमने इसके बीच के मतलब वो रेट निकालना है,
जब मतलब 5 मीटर बच चुकी हो तो मतलब उसकी वो कितनी स्पीड से कह सकते हो आप, ठीक है ना, मतलब स्पीड इस बात को देख करके। सही है, सिंपली स्पीड होता है क्या, डिस्टेंस बटे टाइम में। सही है, तो अपनी अपनी चॉइस है। डिस्टेंस ये सेंटीमीटर होगा क्या, यहाँ पर डिस्टेंस का काम कर देगा, और बटे टाइम, ठीक है ना, डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड का नाम होता है। सिंपल सी बात है। सही है, तो इस तरीके से। तो बस इसके बाद यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का केस है। पाइथागोरस थ्योरम केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब जिसमें ऐसा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की तो डेफिनेशन पता आपको, ठीक है ना, मतलब केवल एक एंगल 90 डिग्री हो, इसलिए ये बात दी हुई है आपको। सही है, बस यहाँ से बस पता चल गई। और किसके बराबर होती है पाइथागोरस थ्योरम? क्या, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या होती है? परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड। सही है, उसका उसके। अब हमें ये नहीं पता कि ये बेस है या फिर ये हाइट है। सही है, वैसे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को देखकर ये बात कह भी सकते हो आप, मतलब इसको ग्राउंड को हमने बेस मान लिया। सही है, अगर सिंपल मतलब सिंपली देखो तो न्यूमेरिकल को। सही है, वैसे यहाँ पर कोई डिफरेंस आएगा नहीं। क्यों? मतलब इस टर्म को पहले लिखो या फिर इसको, दोनों को ऐड करना है, सिंपल सी बात है। सही, इसलिए एक्चुअल में वो बेस वाली बात, मतलब एंगल डिसाइड करता है ये वाला है या फिर ये वाला है। सही है, मतलब इसलिए यहाँ पर तो कोई हमें इस बात से कोई लेना देना है नहीं, उस टाइप का न्यूमेरिकल है नहीं, मतलब जिससे यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। सिंपली तो ये मतलब है। अब इसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस बात को देख करके। सही है, बस कर दो। ये यहाँ पर कांस्टेंट है, ये कैलकुलेशन आ जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर का, सबसे पहले पावर रूल से, फिर एक्स का होगा विद रिस्पेक्ट टू टी। इसी तरीके से वाई स्क्वायर का पावर रूल से, और फिर वाई का होगा विद रिस्पेक्ट टू टी। वही डिफ्रेंसिएशन की वो छोटी सी बात, सबसे पहले पावर का होता है, फिर बेस का होगा, फिर एंगल का। सिंपल सी बात बताई थी। बताओ इसके अंदर क्या है, केवल कैलकुलेशन। अब देख लो जो जो डाटा गिवन है आपके पास। सही है, देख लो जैसे हम, हमारे पास ये हम लेके चल रहे थे, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, मतलब ये डिस्टेंस की बात, मतलब ये जो रेट दिया हुआ था। सही है ना, मतलब ग्राउंड के हिसाब से तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो एक्स का मतलब टाइम के हिसाब से तो यही हो जाएगा dx/dt। सही है, या फिर अब अपनी चॉइस है। इस टाइप के न्यूमेरिकल में बस वही बच्चों वाली चीज़ आ जाती है, क्या कि मतलब यूनिट मीटर है, मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर, आपकी चॉइस है। सेम यूनिट में ले आओ, या तो सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, मतलब सेम यूनिट में। ये मतलब ये बच्चों की चीज़, और कुछ नहीं इसके अंदर ज़्यादा। सही है, कन्वर्ट कर ली। सही है, मतलब सेंटीमीटर को वही है, एक 1 मीटर में जैसे 100 सेंटीमीटर होते, तो इसको 2/100 इस तरीके से लिख सकते हो आप, केवल कैलकुलेशन। सही है, और हमने कहाँ पर निकालनी थी? जब लेटर मतलब 5 मीटर दूर रह गई हो। सही है, तो बस कर दो आप, x की वैल्यू 5 रह जाएगी। सही है, तो x की जब वैल्यू 5 हो, सही बात है, तो अब ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी ना, मतलब x की वैल्यू 5 क्यों, y की क्यों नहीं। सही है, ये बात इसको देख करके, मतलब जो जैसे फुट, मतलब जो उसके नीचे वाला सिरा, आप जो भी कहना चाहो इसको। सही है, ठीक है ना, मतलब जो आपकी लेडर है, जो उसका नीचे वाला पोर्शन है, उसके हिसाब से बात करनी है। अब वो तो ग्राउंड से न्यूमेरिकल में गिवन है, ग्राउंड से अटैच है, वो ग्राउंड के ऊपर है, इस वजह से, और लेफ्ट में जाना अपनी, तो इसलिए एक्स की वैल्यू 5 का काम कर देगी। फुट ऑफ लेटर लिखा हुआ है। सही है, वो वॉल से दूर जा रहा है, इसका ये मतलब है। सही है, हाँ, y=5 कब होता है? जब मतलब यहाँ पर फुट, मतलब फुट न्यूज के ऐड के, मतलब इस पोर्शन के ऊपर वाले पोर्शन की बात हो जाती, किसके, लेटर की, तब y=5 काम कर देता। अब पता होना चाहिए यहाँ पर x=5 क्यों लिखा। इसके बाद वही कैलकुलेशन एक लाइन की। सही है, तो इस तरीके से बस 1 में से इसको यूज करके y निकाल लो आप, वैल्यू आ जाएगी, और बस ये सारी वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर देना, ये मिल जाएगा आपको dy/dt। सही है, यही तो निकालना था कि हाइट डिक्रीज, हाइट तो ये लेके चल रहे थे ना हम, बस सिंपल सी बात है। सही है, और बस हमें पता है कि डिक्रीज की वजह से माइनस का साइन आएगा। सही है, ये नेगेटिव साइन किसको बता रहा है कि मतलब हाइट डिक्रीज हो रही है। सही है, इस रेट पर, या फिर वही है, दोनों में लिख दो आंसर, मतलब मीटर पर सेकंड में भी, सेंटीमीटर पर सेकंड में भी, सिंपल सी बात थी। और अगर मान लो आप मतलब नेगेटिव साइन को हटाना चाहो, फिर लिख देना मतलब डिक्रीज हो रही हाइट। सही है, टाइम के हिसाब से, इसलिए टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना पड़ा। बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल था। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। सही है,
तो अब जैसे इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन किसकी, प्लेन की, ठीक है। बस उसके बाद आपके पास 3 पॉइंट है, सही है। अब अपनी अपनी चॉइस होती है, जो भी तरीका आप लिख सकते हो, सही है। इस केस में चलो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, मतलब इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है वो और सेट में आ रहा है जो 2019 के क्वेश्चन पेपर है, सही है। मतलब दूसरे तरीके सीखने हो, पहले वाले सेट चेक कर लेना, मतलब नंबरिंग चेक कर लेना, इसी के आसपास मिलेगी, ठीक है ना। मतलब इस टाइप का न्यूमेरिकल, सही है। अपनी अपनी चॉइस है, नहीं तो अगर कोई तरीका ना समझ में आए तो वो ट्रिक अप्लाई कर देना। ट्रिक कहाँ पर मिलेगी, मतलब 3D ज्योमेट्री में, सही है। मतलब प्लेन की सिंपल सी एक छोटी सी बात बताई जी, जब कुछ भी ना पता हो, ये बस ट्रिक का ही तो रिजल्ट है, पता होना चाहिए आपको। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के सिंबल है, सही है। बस कुछ नहीं, 3 पॉइंट है, वेक्टर बना लिए, तो 3 पॉइंटों से वेक्टर, किसी पॉइंट से वेक्टर लिखने का तरीका, ये दो नंबर है 3, -1 और 2, सही। इनकी रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई कर दो, आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ सभी को ऐड कर दो, बन गया वेक्टर। बताओ कितनी देर का काम था ये, बस तीनों के वेक्टर बना लिए, सही है। तो इस तरीके से डायरेक्टिव फॉर्मूला पुट कर दिया, सही। चलो ये न्यूमेरिकल हमने फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर लिया, सही है। हाँ अगर मतलब फॉर्मूला याद ना हो तो मतलब सेट कोई, मतलब पीछे वाली सेट चेक कर लेना आप, वहाँ पर सेम टाइप के न्यूमेरिकल इसी तरीके, जब प्लेन के 3 पॉइंट गिवन हो, सही है, तो किस तरीके सोल्व करते हैं वो चीज़ आप चेक कर सकते हो, सही है। बस मतलब केवल और केवल कैलकुलेशन है, बस जब डिटर्मिनेंट सोल्व हो वो छोटी सी बात का ये ध्यान रख लेना, सही है। तो मतलब R3 से एक्सपेंड कर रहे हो तो R3 का ये नाम, मतलब प्लस माइनस प्लस के सिंबल आएंगे, सही है। तो यहाँ पर प्लस पहले से माइनस है कैलकुलेशन, तो माइनस आएगा, सही है। फिर +4 आएगा, सही। माइनस आना था किसके साथ, 0 के साथ, 0 इंटू समथिंग, वो मतलब बीच में एक टर्म भी थी, लिखी ना लिखी बात है, केवल कैलकुलेशन है। तो प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है। इसके बाद कंडीशन क्या है कि आगे हेंस का मतलब होता है पहले वाले रिजल्ट की हेल्प से अगला रिजल्ट निकालो, मतलब पहले तो प्लेन की इक्वेशन जरूरत थी उसकी, ठीक है। और आगे फाइंड द डिस्टेंस निकालना अपने प्लेन से, लेकिन कहाँ पर, ओरिजिन से। तो सिंपल सी अगर ज्योमेट्री समझना चाहो तो प्लेन है जैसे, जिसकी इक्वेशन जो भी रिजल्ट आया आपके पास, और मतलब कुछ इस तरीके से ओरिजिन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हाँ अगर मतलब इसको डेली लाइफ के हिसाब से समझना चाहते हो, जैसे ये है, सही है प्लेन, और यहाँ पर चलो ओरिजिन है, हमें पता होना चाहिए कि आप केवल और केवल परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस निकाल सकते हो। इस न्यूमेरिकल में ये बात नहीं दे रखी, ये वाली, यही बात, छोटी सी बात इस न्यूमेरिकल को स्पेशल बनाती है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकाल सकते हो जब एक प्लेन हो, सही, और एक पॉइंट हो, सिंपल सी बात है। हाँ इस बात का प्रूफ चेक करना हो, बिल्कुल चेक कर सकते हो, जो प्लेलिस्ट है 3D की, उसमें जो इसका कंसेप्ट है, मतलब डिस्टेंस, ठीक है ना, ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, इस टाइप का कंसेप्ट है, वहाँ पर चेक कर लेना, सारी बातें डिस्कस हुई थी, सही। उन्हीं से ट्रिक बनाई थी, ठीक है। मतलब हर बात की 3D में ये बात डिस्कस हुई थी कि चाहे एक भी फॉर्मूला ना याद रखो, सिंपल सी बात है, ज्योमेट्री बना लो, हर न्यूमेरिकल आसान लगने लगेगा। बताओ क्या है इसके अंदर, सही है। और इस टाइप के न्यूमेरिकल में भी मतलब सेकंड चॉइस थी, मतलब वो कंसेप्ट आप प्लेलिस्ट से चेक कर लेना। हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते, इसका रिजल्ट याद रखने का तरीका क्या बताया था हमने, ओरिजिन का मतलब है 0 0 0, ये 3D का न्यूमेरिकल है, तो इसलिए पता होना चाहिए कि मतलब तीसरी 0 क्यों ली, सही है। और मतलब फॉर्मूला याद रखने का तरीका, काम की बात है कि कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए, सही है। और फॉर्मूला क्या था, कुछ इस तरीके से, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ याद रखने का तरीका है कि पॉइंट उठा के प्लेन में की इक्वेशन में पुट कर दो डायरेक्टली। तो मतलब एक्स प्लेन की इक्वेशन का मतलब XYZ की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, जैसे 0 × 0 वो 0 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा -19 का मॉडुलस। मॉडुलस क्यों, क्योंकि डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं, नीचे डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशो यहीं से, तो मतलब इन सभी जो जो कोफिशिएंट है उन सभी का होल स्क्वायर करते चले जाओ, ऐड कर दो, 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, सभी को ऐड कर देना, 3 यहाँ पर 9 हो जाएगा, कैलकुलेशन है। तो मतलब ऊपर 19 हो जाएगा, मॉडुलस में मतलब माइनस साइन खत्म
हो जाता है, या फिर कह दो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तब भी बात आपकी सही है। और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 34 टोटली कैलकुलेशन थी, एक लाइन का आंसर है, सही है। लेकिन ये कब है, किसके लिए ये एक लाइन का आंसर, जिसको फॉर्मूले पता हूँ। तो आगे कैलकुलेशन मतलब अच्छी तरीके से लिखना चाहो तो कुछ इस तरीके से रहेगी, मतलब इस तरीके से, सही है। हाँ लिख देना, मतलब डिस्टेंस यूनिट जो भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई यूनिट होता है डिस्टेंस की, सही है। इस तरीके मतलब केवल कैलकुलेशन है, सही है। लेकिन ये फॉर्मूले, ये बात तो न्यूमेरिकल, तो ये एक लाइन का न्यूमेरिकल है, लेकिन सोल्व कौन कर पाएगा, जिसको फॉर्मूला याद हो, केवल कैलकुलेशन है, सही है। लेकिन ये जरूरी नहीं था, चॉइस बताई थी आपको, सही है। मतलब हो सकता है कि कोई ये कहे कि मुझे फॉर्मूला याद ही नहीं रखना, तब भी बात आपकी सही है। तो फिर किस तरीके से सोचते हैं, अब जैसे यहीं पर सोच के देखो, जैसे प्लेन की जो इक्वेशन थी, था कुछ रिजल्ट, सही है। आपने पॉइंट से मतलब यहाँ पर चलो ओरिजिन का ओ नाम दे लिया, ये डिस्टेंस निकालना है। अब इसी को दूसरे हिसाब से सोचो तो इसी बात को, डिस्टेंस निकलता 2 पॉइंटों से, सही है। मतलब प्लेन का दूसरा पॉइंट निकला होगा, तभी तो आपने ये डिस्टेंस से उठा करके निकाल दिया, जिसकी वैल्यू ये आई, सही है। और अब इस न्यूमेरिकल में, इसी न्यूमेरिकल में थोड़ा एडवांस की बात कर लो। अब ये बताओ इस पॉइंट की वैल्यू क्या आई, बात तो ये है ना। इसी न्यूमेरिकल में रिजल्ट आया वो एक अलग बात है, पॉइंट निकालो फिर क्या करोगे, सही है। फिर बात आ जाती है वो सेकंड चॉइस, सही है। मतलब जो कंसेप्ट था डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन, उस कंसेप्ट में से कोई भी न्यूमेरिकल उठा करके देख लेना प्लेलिस्ट से, ठीक है ना। सारे न्यूमेरिकल सोल्व किए थे, मतलब जो जो चॉइस बनती है, सही है, जो भी आपको अच्छी लगे। अब ये आपको, आपके ऊपर है, जो भी चूज करना चाहो उनमें से, सही है। हम सिर्फ वही, मतलब जितनी भी चॉइस हम सारी को डिस्कस कर सकते हैं, बस इसके बाद आपकी बात आ जाती है, मतलब जो भी आपको अच्छी लगे उसकी उसी को चूज कर लो। और स्पेशल बात होती है इस टाइप की, फॉर्मूलों से अलग हमें पता होना चाहिए। जैसे हम अगर कंसेप्ट के हिसाब से बात करना चाहते हैं, तो मतलब इसको पी पॉइंट लेते, इसको एन पॉइंट, सही। ये कोई मतलब जरूरी नहीं है, जो भी आपको नाम अच्छे लगते हो, ओ मान लिया, ए मान लिया, जो भी नाम अच्छे लगते हो, सही है। तो इस तरीके, मतलब वो सेकंड चॉइस आप जरूर देख लेना, ठीक है ना। मतलब उसमें फ़ायदा क्या होता है कि ये पॉइंट निकल जाता है। ये देखो, ये छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ी बन जाती हैं, कि डिस्टेंस निकलता 2 पॉइंटों में, वही सोच पाएगा ना जिसका बेसिक क्लियर होगा। तो इसलिए प्लेलिस्ट से मतलब वो हर, मतलब जितनी जितनी चॉइस है सारी चेक कर लेना आप, सही है। तो इस तरीके से, और इसी तरीके से मतलब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे जो बचे हुए, सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।